भगवान ने जो इस सत्संग किया, तो लास्ट लेटेस्ट एनलाइट अवतार, पिछलों की जो धारे टेका, आंख से जिनको कभी नहीं देखा, बिन वक्त मुक्ति कैसे पावे, बिन वक्त के गुरु के बगैर मुक्ति कैसे पावे। तो हम बोलते हैं कृष्ण भगवान है। कृष्ण और अर्जुन की वेशभूषा में कोई अंतर नहीं था। वो भी एक साधारण स्वरूप में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े, पर हम पास्ट को ऐसे बना लेते हैं, अज्यूम 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 करके। अभी एक सेंटेंस 4 लोगों के बीच में बोलूं ना, तो बाद में चौथे के बाद में सेंटेंस के वर्ड्स ही घूम जाएंगे। तो हम इतना पुराना अज्यूम कर करके हमने उसमें सब अपना डाल दिया। पर आज भी हम फील करें तो वो साधारण देश में कृष्ण का अवतार अर्जुन के सामने यूं खड़े, आज वही अवतार दारा भगवान का सबको मिला। वो कृष्ण मैं हूं। फिर बोलते हैं ना बांसुरी किधर है, तो बोला बांसुरी घर बोल के आए। हम पागलों के लिए ऐसी बातें करनी पड़ेगी। हमको लगेगा जिसके मुख पे बांसुरी है वह कृष्ण है। कृष्ण के मुख पे कौन सी बांसुरी थी? ये इन वचनों, ये दादा की मुरली क्या है बोली, प्रेम प्रेम प्रेम। तो कृष्ण की मुरली क्या बोलती थी, क्या सिखाती थी? प्रेम प्रेम प्रेम। आज कौन बोलेगा हमको कि मैं वो हूं जो मैं तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा सिन, सिक, डेथ से मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ तुम्हारी जीवन में डेथ, सिक, सिन। कौन बोली? बहुत बड़ा मेंटल हीलर है, बहुत बड़ा। मन अंधे ने जन्म गवा दिया, मन आवाज से तेज है, हाथी से बलवान है। आऊं न थे आजाद इन कैद में कदे कैद करी तो कबूल ही आऊं, तुझी सवारी में से दो अमन में जो। यही है, मोटर है, महल है, पर ख्याल इतने हावी हैं, हम ख्यालों में गुम हैं। दादा भगवान ने हम सबके लिए अवतार लिए। मोटर है, गाड़ी है, महल है, पर साथ में डॉक्टर्स हैं। हम सबके लिए दादा भगवान ने अवतार लिया। सिंपैथी चाहिए, खुशी चाहिए। यही तो बोला दादा भगवान ने, ये हमको फील करना चाहिए, सिंपैथी और उसके साथ में खुशी। सिंपैथी के साथ खुशी आई, खुशी से वो ठीक हो गई। यही तो बोला उन्होंने। कोई जादू नहीं था, कोई आडंबर नहीं था उनके पास में। हम गुरु के पास क्या लेकर आए थे? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हमारा कर्म, हमारा खुद का सिक्का ही खोटा होता है, तो खोटा सिक्का कैसे चलेगा? कर्म ही हमारे राइट नहीं होते हैं, तो शांति की उम्मीद कैसे हम अपने आप से करते हैं? जरूरी थोड़ी तन से कर्म हो, मन, वाणी, शरीर तीनों से कर्म बनते, तो मन में ही कितनी खराबियां होती, तन से, वाणी से, तो हमारा खोटा सिक्का कैसे चलेगा? गुरु की सिंपैथी ने हमारे दिल को जोड़ करके, बना करके हमें दिया।
कोई सिंपैथी दिख रही थी दादा भगवान की, कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। अपनी बात इतनी निर्भयता से करते हैं, उनकी जो प्योरिटी है वो लिमिट नहीं है, उसकी प्योरिटी एंडलेस है, उनकी प्योरिटी बियॉन्ड है, उनकी प्योरिटी। अपनी बात यूं खुलेआम सत्संग में बता रहे हैं, रुकी ने मुझे ऐसा बोला, कि आप हमें निर्भयता का ज्ञान सुनाते हो, आप तो डर रहे हो, खुल के बताए। दादा भगवान ने उसके उसमें प्रेशर में आए ही नहीं, तू क्या बोलती है, तेरे को चलना है कि नहीं चलना है, तू बता। मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है उनकी हर बात। ज्ञान एक घुटन नहीं है, कर्मों की प्योरिटी है। जितना जितना हम अपने कर्म की प्योरिटी रखेंगे, उतना उतना हम स्वतंत्र रहेंगे, आजाद रहेंगे। अपने आप से, मतलब अपने विचारों से, ख्यालों से। जितना हमारे में इम्प्योरिटी होती है, उतने हम बंधन में रहते। जितनी हमारे में प्योरिटी होती है, उतने हम आजाद होते। तो दादा भगवान को फील करो, तो कैसे खुली हवा की तरह वाणी चलाते हैं, बात करते हैं, खुली हवा, लाइक एयर, कि उनको कोई भी बांध नहीं सकता एक जगह, उनकी वाणी को। जैसे हवा स्वतंत्र है, उसको बांध नहीं सकते हम, दादा की वाणी को कोई नहीं बांध सकता। वो बस हमको स्पर्श करके चली जाती है और हमको ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आती है, क्योंकि वो उनके तपस्वी वचन। और खुले दिमाग से वाणी सुनना चाहिए। हम लोग बहुत बंद दिमाग से वाणी सुनते हैं ना, तो बहुत स्पीड स्लो हो जाती है। जब हम खुले दिमाग से वाणी को सुनते हैं तो हमारी स्पीड जो है ना, बहुत फास्ट होती है वाणी के लिए। बहुत कुछ सिखाते हैं हम। दादा भगवान की एक पॉइंट चली थी, जिसमें दादा भगवान ने बोला, मेरे पास में सिर्फ 10 पैसे बचे थे या 10 रुपए बचे थे, जो भी उन्होंने बोला। तो बोला कि इतने में तो मुझे अगर कुछ हो जाए तो उठा के मेरे को कोई कफन डाल के शमशान तक नहीं पहुंचा सकता, मैं इस काबिल हो गया। बोला मेरे अंदर थॉट परेड चल रही थी। फिर उतने में मेरे हाथ पीछे से किसी ने पीठ पे हाथ रखा और बोला, दादा दादा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था और आप मेरे साथ चलो, ये 10,000 आप अपनी जो ब्रोकरी रखो और मेरे को ये लेके दो। तो पिछली बार भी आपने हमसे नहीं लिया था, आप पहले एडवांस में लो और फिर मेरे को लेके दो हीरे। तो दादा ने बोला, वो दिन से मैंने इस बात के लिए चिंता करना छोड़ दिया कि मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से चलूंगा। और हम पूरी लाइफ वाणी भी सुनते रहते हैं और हम चिंता भी करते हैं, एक अंदर अनचाहा थॉट हमारे अंदर चलता रहता है कि मैं कहाँ से खाऊं। सच बात है, मनुष्य एक को भी नहीं खिला सकता। दे केवलिया के कण, दे हाथिया के मण, छोटी सी बात है, पर इसमें कितनी डेप्थ है। दे केवलिया के कण, दे हाथिया के मण, जे को पाले तो सृष्टि सजी सारे, देंदा देवे लेंदा थक जाने, वो देवे जो थके ही नहीं। मुर्दे को भी देता है भगवान लकड़ी, कपड़ा और आग, जीवत नर जो चिंता करे ताके बड़ी अभाग। गीता भगवान बोलते हैं ना, कितनी चिंता करें, खादे खादे वो भी खुटिया बन,
आइंदे जी चिंता, फ्यूचर शेयरिंग, कहाँ से खाएंगे, खाते खाते को भी कुटिया नहीं, ये बीमार करता है ख्याल हमको। कल भी एक फैमिली आई, उनके बच्चे की शादी है, वो मतलब इतनी बड़ी बात अपनी बता रही थी। उनकी बड़ी बेटी थी वो, जिनके लिए वो कार्ड के लिए आई थी। बोला 3 साल हो गए मेरी छोटी बेटी को शादी करके, 3 साल उसका एंगेजमेंट पीरियड चला, या ऐसा कुछ भी। 6.5 साल के बाद बेस्ट, दी बेस्ट होता है ना, जो दी बेस्ट, वो मेरी बेटी के लिए खुद रिश्ता आया और दी बेस्ट हुआ उसका। अब शादी दी बेस्ट, दी हैप्पी। तो दादा भगवान वो तो बहुत निश्चय में थी, वो बहुत निश्चय में पहले दिन से, क्योंकि पूरा जीवन ही उसका सेवा, सत्संग, सिमरन, झोली में मेरे भर, सबके लिए खड़ा होना, सत्संग के लिए। ये जवानी हम किसी के ऊपर लुटाएं, कुर्बान करें, अदरवाइज तो बहुत टफ पे सरवाइव होना। बोल रही थी कि अगर माइनस करें सत्संग को तो ये पीरियड हमारा कैसा निकलता। तो सब कुछ बना हुआ है, बेस्ट बना हुआ है। बोला मैंने इतने हाथ पैर मारे तो रिश्ता तो कहीं और से आया, बाहर से इतने हाथ पैर मारे, मीडिएटर से वो। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, वो बोलता था बस हो जाएगा, आ जाएगा। तो मैंने कहा सक्सेस तो हुआ ना, तू कहाँ हुई? हो भी गया, आ भी गया। मतलब होता है, सब होता है, धीरज होता है, सब होता है, सब काम हमारे होते हैं। धीरज बहुत बड़ा चाहिए, धीरज चाहिए। जहाँ गुरु की है तुझी घर घर में तस्वीर, साईं तू ही बढ़ाई तकदीर, बहुत अलग है। धीरज बहुत अलग है, शांति बहुत अलग है। दादा भगवान बोलते हैं बस सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, रब ने वसंदा दूर, अखियां खोल जरूर सत्संग करो, जरूर सत्संग करो। शहर शहर में करो, गली गली में करो, सत्संग करो। बोलते हैं तब बोलते हैं हमारे यहाँ तो 10 ब्रांचेस हैं, तुम्हारे यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं ऐसे पूछते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्संग के बगैर जीवन बिगड़, नमक के रसोई, सुंदर नारी ना कटे, भक्ति बिना जीवन जी, लूणा बिना रसोई, सुंदर नारी ना कटे। बच्ची बोल रही थी, इतना यंग हस्बैंड उसकी डेथ हो गई। बच्ची बोल रही थी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बस इससे बड़े, दोनों इससे छोटे, इतने छोटे बच्चे, आंखों में आंसू, हर रोम रोम रोने वाला। बोल रही थी करवा चौथ है, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को भी देखूं ही नहीं तैयार, सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो। मैंने कहा तू इधर आ जाना, यहाँ तेरे को ऐसा कोई दिखेगा ही नहीं, सब एक सरीके ही दिखे। हंस रही थी जोर जोर से। कैसे दादा भगवान ने उसको हंसाया, किसी ने जॉब लेके दी, किसी ने कैसे, किसी ने क्या, मतलब अपने इतनी एजुकेटेड है वो, जॉब मिल गई हूँ इतनी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऐसी 2-4 दिनों में ऐसी खिलखिलाने लग गई, हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। सब तरफ से सब संगत ने उसको यूं खड़ा कर, अच्छा लग रहा था उसको देख के, हंसी भी आती। ऐसे आंसू थे उसके, एसिड की तरह उनके, ऐसे आंसू थे।
दादा भगवान की सिंपैथी जो है, कैसे हीलर है दादा भगवान। और पूरी संगत में कोई इतना नहीं हंसता होगा जो सलोनी की मम्मी और सलोनी हंस रहे थे। उनके चेहरे की रौनक दोनों की दुखदारू सुख रोग पे। हम तो बोलेंगे बाल ऐसे हैं, बाल बड़े हैं, छोटे हैं, ये ऐसा है, पतला है, मोटा है, ये है वो। तो उसमें कितनी खिलखिला रही थी। शुक्राने गाना सीखे हम लोग। शुक्र में जा साईं जीअं तू हलाई बस वारो आई, जाॾे तू घुमाई जाॾे तू फिराई, जाॾे तू खाराई जाॾे तू विहाई बस वारो आई। जीअं तू खाराई जीअं तू घुमाई बस वारो। शुक्र मुंहिंजा साईं। दादा भगवान ने बोला शुक्रानों के सिवाय जीवन नहीं चलेगी, गाओ शुक्राने गाओ। करो ना शिकायत ना करो तुम पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र में गुजार। किसी का भी उमंग है तो बात करो, किसी को भी बात करनी है, वाणी है, सब होशियार हो गए, सब इतना समझते हैं। हाँ, जिसका भी उमंग है बात करो। जैसे दीदी फोकस की नामकरण टू कामकरण, उन्होंने दीदी सिर्फ प्यार और हमदर्दी, बहुत बड़ा प्यार, दो चीज, प्यार से हमदर्दी दीदी सब ठीक कर दिया। वही दीदी की स्ट्रेसिंग योरसेल्फ इज ए क्राइम, स्ट्रेसिंग योरसेल्फ इज ए क्राइम एक्चुअली। हाँ, जो क्राइम लॉ में लिखा है, राइट, बिल्कुल बड़ा क्राइम है दीदी, कभी स्ट्रेस ना। और हम चाहते भी नहीं है ना, होता है, मन छोड़ेगा भी नहीं, पर इलाज तो लो। जो इलाज है कोई भी नहीं चाहता है शांत होना, कोई भी नहीं चाहता है। दवाइयां खा के भी नींद की सो जाते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, थॉट नहीं चाहिए, हमें थॉटलेस लाइफ चाहिए। हाँ दीदी यही लगता है कि दादा भगवान ने बिना मतलब एनी साइंस, वो पैरानॉर्मल साइंस जिसे बोलते हैं, नॉर्मल साइंस तो वर्ल्ड में है लेकिन पैरानॉर्मल अवतारों में ही होती दीदी। वही लग रहा था दीदी, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये दृष्टांत सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसका तो गोला था हम लोग के भी शरीर में कितने अंग प्रत्यंग अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस से, अननेसेसरी वरीज से। दीदी आप रोज डिस्ट्रेस करते हो, सबको विश्वास दिलाते हो दीदी। दीदी थैंक यू। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि नामकरण, कामकरण दादा भगवान बीमारियों के। दीदी नामकरण दीदी बहुत नामकरण होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों नाम है, लेकिन काम एक ही है दीदी, दादा भगवान ने बताया दीदी। मेरे नॉलेज में तो नहीं है दीदी, इस युग में युग मतलब हजारों सालों में जो लाइव लिखा है वो दादा भगवान ही है दीदी, कोई नहीं है ऐसा नहीं दीदी, कोई भी देख ले कहीं पे भी। थैंक यू। हाँ एक सेकंड, जैसे वो बोल नहीं पा रही थी, भगवान ने हमको स्पीच दी है तो हम शुक्राने गाएं, वो देख के हम सीखें। दूसरा नहीं, ख्याल नहीं। पानी पिया शुक्राने बोलो, पानी पिया तो शुक्राने बोलो, सच में। चाय पिया खाना शुक्राने बोलो, चाय पिया खाना खाया शुक्राने बोलो। रहने के लिए बोल रहा है कि छोटा हो जाता है तो अंदर खाना जाता ही नहीं है, हमारा जाता है तो शुक्राने गाओ। गा भी रहे, गाना सिखा भी। भगवान जी को वो बनाया, हैं इतने ऑफर्स, अभी फेस्टिवल है, इतने ऑफर्स इतने ऑफर्स इतने ऑफर्स खुशी के लिए। तो मतलब
जिस खुशी के लिए एफर्ट्स डालते हैं वो खुशी तो एफर्ट्स में और कोसों दूर हो जाती है। एफर्ट्स ही खुशी लेके चले जाता है। और ये बोल रहा है कि सब छोटी बातें जीवन में खुश रहो। इतने बड़े बड़े एफर्ट्स टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं हम लोग फेस्टिवल्स के, बिजनेस में, ये कितनी बातें होती हैं, खुशी करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। घर की सफाइयां करेंगे, खुशी सब अच्छा है, सब करें, बस इसने बोला सब छोटी बातें बस खुशी करें। हाँ, खुले तो दिमाग आई। ठीक किया सिंपैथी से। एक बार हैदराबाद सिंध में शोर हुआ कि अब पाकिस्तान बना है, अंग्रेज सरकार ने पाकिस्तान को अपने मुल्क दिए हैं और हिंदुओं को अपने मुल्क हिंदुस्तान में जाना है। लोगों ने बोला बहुत शोर होगा, मुसलमान हिंदुओं को मार के निकालेंगे। और जो मुसलमान हिंदू के मुल्क में बैठे थे उनको डर था कि हिंदू हमको मार कर निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत थोड़े लोग हैं, माइनॉरिटी में हैं। जिस मुल्क में ज्यादा मुसलमान है वहां हमको रहने नहीं देंगे। तो मैंने फिर एक बार ख्याल किया कि मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाता हूँ घूमने फिरने। जैसे पहले तीर्थों पर जाता था, अभी भी तीर्थ के ख्याल से निकल जाता हूँ तीर्थ करने के लिए। अगर दोनों देशों की बात बन गई और रहना होगा पाकिस्तान में तो आ जाऊंगा, नहीं तो उधर ही रह जाऊंगा। एक बार रुक्की से बात करी, रुक्की मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे बोल रहे हैं हमको तीर्थों पर घुमाने ले चलो, वैसे भी साल 2 साल में चलते हैं, अभी दिल हुई है कि इन दिनों में चलते हैं। उसने बोला दादा आप डर रहे हो पाकिस्तान से, मुसलमान से, इसलिए आप जा रहे हो। दादा आपने खुद हमको ज्ञान दिया है भगवान होने का, कि हम भगवान हैं, हमको ऐसा निर्भय बनाकर खुद भाग रहे हो। मैंने बोला मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं। तुम देखोगे कि मैं 1 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगा। अगर ये आपस में बन गए तो मैं वापस आ जाऊंगा। हम अपनी कोई मिल्कियत छोड़कर जाएंगे क्या? मेरा कामकाज तो सब यही है, मैं बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूं। बोली आप डर के जा रहे हो? मैंने बोला तू क्या बोल रही, तुझे चलना है कि नहीं? बोली नहीं मुझे नहीं चलना है, मैं किसी से नहीं डर रही हूं, मैं इधर ही रहूंगी। मैंने बोला तू इधर रहेगी क्योंकि तुम्हारी जागीर मिल्कियत यहाँ अटकी हुई है, जागीर के बदले तू अपने को मरवाएगी। उनको बोलेगी कि मुझे जागीर के बदले जागीर दो। हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई जागीर हो तो मैं वहां मालिक बनकर बैठूं, ये बात तुम मुसलमानों से करोगी और मुसलमान तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, मार के निकालेंगे। मैं गया, रवाना हुआ। दादा भगवान आगे लिखते हैं मैं पाकिस्तान से उदयपुर आया, वहां पहले ही हमारे मैनेजर ने हमारे लिए मकान ले रखा था, राजा का मकान था, उधर कोई लड़ाई नहीं लग सकती थी। वहां न कोई हिंदुस्तान, न कोई पाकिस्तान, न कोई मुसलमान लड़ाई कर सकेगा। उस मुल्क में जो भी मुसलमानों की जागीर है या हिंदुओं की राजाई है उसमें लड़ाई नहीं लगेगी हमको, ये सब ने बताया था। मैंने उदयपुर मुल्क में जगह किराए पर ली कि मैं वहां रहूंगा। जब हम उदयपुर मुल्क में आए तो हमको और भी जगह किराए पर चाहिए थी, हमारे और भी रिश्तेदार अजीज सत्संगी भी आएंगे। रुक्की की भी मुझे चिंता थी कि उसके लिए भी कोई जगह लूं। जगह के लिए पूछने लगा तो सबने बोला उधर सब जगह फुल हो गई है, भर गई है, किराए पर दे दी गई है, कोई भी जगह खाली नहीं। दलालों ने जवाब दे दिया एक भी जगह खाली नहीं है, अब नहीं मिलेगी। पर मैंने तो लक्ष्मी के लिए एक दूसरी जगह ली थी हमारी गली के पास में, मैंने अपनी भी जगह ली और एक जमीन इसके लिए ली, बहुत अच्छी बड़ी जगह थी।
₹500 महीने में मिली। वह इतनी बड़ी जगह थी कि उसमें 3-4 घर और भी आकर रह सकते थे। एक घर नहीं था पर एक बड़ी हवेली थी। उधर एक कंवर था, उसकी बड़ी हवेली हमको मिल गई। कंवर जो था राजाई घराने का था। वह बात मैं इस बात पर बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ आए तो कुछ लोगों ने हमको बताया कि इधर का जो सिविल सर्जन है उसका बंगला बहुत बड़ा है। अगर वह किसी को किराए पर जगह देना चाहे तो देगा, पर वो शाहूकार आदमी है, उसका पता नहीं कि वो देगा कि नहीं देगा। ट्राई करके देखो। तो हम गए सिविल सर्जन के अस्पताल में। बाहर ही पहुंचे थे तो उधर एक मोटर खड़ी थी। एक लड़की खड़ी थी मोटर पर टेक देकर, बहुत गमगीन होकर खड़ी थी, ख्यालों में विचारों में डूबी पड़ी थी। मैंने लक्ष्मी को बोला तो उससे जाकर पूछ ये अस्पताल में क्यों आई है, बेचारी चिंता में लग रही है। लक्ष्मी ने जाकर उससे पूछा। उसने बोला मुझे 1 साल हुआ है शादी किए हुए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैं राजाई घराने की हूँ, राजा की बेटी हूँ। मैंने दूर से देखा इतनी सुंदर लड़की मोटर पर टेक देकर खड़ी है। मैंने जब समझा जरूर ये किसी राजाई घराने की है। लक्ष्मी ने भी बोला यह किसी राजाई घराने की है। तो बोली मैंने जिससे शादी की है वह सिविल सर्जन के पास गया है। मैं इधर खड़ी हूँ जब तक डॉक्टर ने आज का दिन रखा है मेरे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो बच्चा हो सकेगा। दादा बताते हैं आगे, इधर का सिविल सर्जन बहुत होशियार है। मेरे से आकर लक्ष्मी ने बात की। मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ। मैं गया तो मैंने उस लड़की से बात की कि मैं अगर तुम्हारी बीमारी जो तुमको पेट में गोला है जिसका ऑपरेशन तुम करवा रही हो, अगर मैं बिना दवाई के निकाल दूं तो बेहतर है कि तुमको ऑपरेशन करवाना पसंद है। बोला आप ऐसा कर सकते हो? आप कौन हो, कहाँ से आए हो? दादा बोले मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैं तो बोली पाकिस्तान के लोग तो बहुत हरामी होते हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों की सारी उम्र सताया है, दुखी किया है। हिंदुओं को मुसलमानों ने सारी उम्र सताया, दुखी किया है। तुमने मुसलमानों के मुल्क में जाकर मुसलमानों को रुलाया। हमको ये खबर है, हम तुमको पहचानते हैं, तुम बहुत हरामी हो। मैंने बोला हम वह नहीं, हम तो बहुत सत्पुरुष हैं। तुम्हारे से हमारी बात होगी तो तुमको पता चल जाएगा। उसने बोला मेरा पति भी ऐसा समझता है। वो मेरे से वक्त वक्त पर बातें करता है कि पाकिस्तान में ऐसे झगड़े हैं और हिंदुओं ने बहुत जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर। मैंने कहा बराबर हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म किए, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं जो जुल्म करते हैं। जो जुल्म करते हैं वो जमींदार या मिलेनियर हैं। वो मुसलमानों को थोड़ी बहुत तनख्वाह पर रखते हैं और सारी कमाई खुद ले जाते हैं। तुम्हारी ये बात सच्ची है और सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को सताया है, ये बात झूठी है। हम तो मुसलमानों से दोस्त होकर चलते हैं। अभी भी मैं इधर आया हूँ तो उधर कितने मुसलमान हमको रोज रोज याद करते हैं। उनकी बीवियां हमारी धोबन है, हजामत, जो सब नीचे के काम करते हैं हमारे मुल्क में मुसलमान करते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं में शूद्र होते हैं। वो शूद्र नीचे के काम करते हैं। शूद्रों के काम हम सब मुसलमानों से लेते हैं, इसलिए मुसलमानों को हम कम करके समझते हैं। सफाई वाले नहीं हैं मुसलमान, इसलिए हम उनको नीचे के कामों पर रखकर कम पैसे देते हैं। वो बात तो बता रही, पर तू क्या बोल रही है? वो बोली मुझे तो ये बात पसंद आई, पर आप यह तो बताओ कि आप मुझे कैसे ठीक करोगे? आप कौन सी दवा जानते हो? होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, क्या करोगे? दादा बोले मेरे पास सिंपैथी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत करुणा है कि तुम दुखी इंसान हो। मैं तुमको सुखी करने के लिए आया हूं। अगर सुखी कर सकूं तो तुम डॉक्टर के पास नहीं आना। अगर नहीं ठीक कर सकूं तो फिर दूसरे हफ्ते आकर ऑपरेशन करवाना। पर मुझे अपने में पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारी यह बीमारी 1 हफ्ते के अंदर उतार दूंगा। तू डॉक्टर के पास जा और उसको बोल कि मैं इस हफ्ते ऑपरेशन नहीं करवा रही हूँ,
दूसरे हफ्ते में आऊंगी। ये हफ्ता तुम मुझे छुट्टी दे सकते हो? मेरी तबीयत इतने में खराब तो नहीं होगी। मैं बाद में आऊं तो तुम बोलो कि गोला और खराब हो गया या अब ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अगर यह बात नहीं हो तो मैं दूसरे हफ्ते में आ सकती हूँ। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दो। मैंने बोला तुम एक हफ्ते छुट्टी ले लो, मैं एक हफ्ते में तुमको ठीक कर दूंगा। जब मैंने ज्ञान सुना था तो मुझे अपने में इतना विश्वास था, सिन, सिकनेस एंड डेथ खड़े खड़े में लोगों को उतार सकता हूँ। वो उनमें से निकल जाता है, उनको कभी मौत नहीं आएगी, कभी उनको बीमारी असर नहीं करेगी। मुझे इतना अपने आप में विश्वास था। मैंने उस लड़की को देखकर बोला, जो भी मेरा काम है वो इनमें से ही होगा, इनमें से ही मेरा नामाचार हो जाएगा। जब ये छूट जाएगी तो सारी दुनिया को खबर पड़ेगी कि कौन सी मैंने इसकी दवाई की है। उसने पूछा क्या करोगे? दादा बोले मैं गीता सुनाऊंगा। उसने बोला मेरा पति तो सारा दिन गीता के कृष्ण पर आशिक है। हमारे घर पर चलकर देखो तो कैसे कृष्ण का बड़ा स्टेचू है, उसको मेरा पति रोज स्नान कराता है, बहुत सेवा करता है कृष्ण की, उसको कृष्ण बहुत पसंद है। मैंने बोला मैं खुद वो कृष्ण हूँ। तुम बोलोगे मुरली कहाँ है, तो मैं मुरली को भूल कर आया हूँ, घर रखी है। वो अंदर गई, मैं अपने पति से बात करूं। पति से बात की कान में। पति ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर हमको एक हफ्ते की छुट्टी दे दो, अभी मेरी पत्नी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, एक हफ्ते के बाद आई। सिविल सर्जन ने बोला पर एक बात बता रहा हूं, तुम किसी ठग के हाथ में लगे कि वह बीमारी उतार सकता है, अंतर जंतर मंतर करते हैं और बोलते हैं गोला निकल गया। तुम भी देखोगे गोला देखने में नहीं आ रहा है, पर फिर एक हफ्ते के बाद हो जाता है, फिर उसको पछताना पड़ता है, फिर दवा भी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ तुमको इतना बोलता हूँ कि जिसकी भी तुमको दवा करनी हो तो करो, भले 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी आओगे तो भी मैं ऑपरेशन कर दूं। उसकी जल्दी नहीं है कि आज ही करना है, तुम जाओ, जब लगे तब आना है। उसका पति खुश होकर छुट्टी लेकर आया। उसने बोला मुझे बहुत खुशी, आप कृष्ण का ज्ञान अपने साथ लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ, मैं कृष्ण का ज्ञान सुनाऊंगा जो तुमने समझा ही नहीं। तुम समझते हो कि तुमने गीता समझी है। वो बोला मैं मुंह जवानी आपको बता सकता हूँ, मुझे संस्कृत आती है। संस्कृत में तो आती है पर सिंधी में तो नहीं आती है ना, तो हमारी बोली में तो नहीं बात कर सकता है ना, जो तुम्हारी बोली है उसमें जब तुमको आवे तब मैं खुश होऊंगा। अभी तुम संस्कृत में बताते हो, संस्कृत में बोलते जाओगे जैसे कृष्ण ने अक्षर बोले हैं, पर उसका अर्थ तुम्हारे अंदर में नहीं है, ये मुझे पता है। तू चल, तो मैं इसकी दवाई करूंगा और इसको छुड़ाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर छुड़ाऊं। ठीक है चलो, आपका घर कहाँ है? हम तो कल आए हैं, घर पता नहीं है, नाम कौन से गलियों के एड्रेस भी हमने लिखी नहीं। हम लोग सिविल सर्जन के पास जमीन लेने आए हैं। उसने बोला ये सिविल सर्जन कोई जमीन नहीं देगा, इधर ये बात नहीं निकालना। अच्छा आपके घर के एड्रेस तो दो ना, तो चलकर देखिए आप किधर रह रहे हो। मैंने कहा तुम अपने घर चलो, मोटर में रास्ते में हमको दिखा सकेंगे कि ये हमारा घर है, बाकी हमारे पास एड्रेस नहीं है। बोला ठीक है, मैं अपने घर ले चलता हूँ, उधर चलो। उसके महल के बाहर मोटर जैसे पहुंची, बोला उतरो, ये मेरा महल है, चलकर देखो। तो मैंने देखा तो वही जगह है जो लक्ष्मी के लिए हमने ली है। उसने बोला यह जगह आपने ली है क्या? मैंने कहा हम, हमारी सत्संगी की जगह है, उसके लिए 500 रुपए किराए पर लिए, जगह कंवर की है। उसने बोला कंवर तो मेरा दोस्त है, मैं उसको पहचानता हूँ, इस जगह से ही ऊपर चढ़ाव है मेरे महलात में आने के लिए। हमारी कंवर से दोस्ती थी, मैं उसके पास और मेरे पास आते रहते थे। हम ऊपर से आते थे, बाहर से नहीं आते थे। हमने बोला फिर हमारा आसान बंदोबस्त हो गया, तुम्हारे पास आएंगे जाएंगे, कोई देखे भी नहीं। हाँ, हमारी भी स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं जो कोई इन लोगों को देखे ये किसी दूसरे के पास जा रही है। मैंने कहा ठीक है।
हम अंदर से ही आएंगे जाएंगे, अच्छी बात बता दी। अंदर गए तो अपना महल दिखाया, हमको तो पागल कर दिया। महल इतना अच्छा था, अंदर इतने बड़े सोफा, इतनी बड़ी बड़ी छत। मैं बैडमिंटन खेलता था उस लड़की के साथ, उसको बोलता था बैडमिंटन आओ तो खेलें, अंदर ही खेलते थे। बाल कहीं अटकता नहीं था, समझो जैसे मैदान में खेल रहे हो, ऐसी जगह थी, बड़ी जगह थी। एक झूला रखा हुआ था, उसमें मेरे साथ झूलती थी, मैं उसको गीता का ज्ञान सुनाता था। 3 दिन के अंदर वो ऐसी खुशी में आ गई, उस खुशी में ही उसका गोला निकल गया, गोला अंदर ही अंदर खत्म हो गया। 3-4 दिन के बाद मुझे बोली मुझे बहुत फायदा हो गया है। किसमें फायदा है? बोला गीता में फायदा है। मैंने सारी गीता समझी है, आपकी सारी बात समझी है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है दादा।